Hello everyone, welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are going to start the chapter 3 of class 10 mathematics. The chapter is pair of linear equations in two variables. So if you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel and get regular updates for the completion of the syllabus timely. So now let's begin with the introduction. So see, we are talking about linear equations in two variables. Okay, so what does it mean? Let's try to understand. Okay, so we are having, as you can see, there are in front of you, there are two equations, right? This is, let's say, equation number 1, and this is, let's say, equation number 2. Okay, so both these equations are linear equations. Linear equations क्या होती हैं? जिनमें हमारी, आप इसमें देखो, ऑब्जर्व करो, x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, इट्स 1, और सिमिलरली अगर आप y की पावर देखोगे, दैट इज ऑल्सो 1. इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन में ऑब्जर्व करो, तो सेकंड इक्वेशन में भी x की हाईएस्ट पावर इज 1 एंड y की भी हाईएस्ट पावर इज 1. ओके, so these are two equations, linear equations, right? And one more thing we are saying, linear equations in two variables. So what are the variables here? The variables are x and y. ठीक है, x और y हमारे दो variables हैं और दो equations हमें given है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेट्स सी. So first thing is we are going to see how to solve these kinds of equations. हम कौन सी particular type of equations ले रहे हैं? Linear equations in two variables. ठीक है, तो हम इसे solve करने के methods देखेंगे. तो solve करने के हम basically 3 methods study करेंगे इस chapter के अंदर. Okay, one method will be involving graphs. ठीक है, तो आपको equations का graphs बनाना आना चाहिए. अगर आपको वो नहीं आता तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखो इस सीरीज के, तो उसमें हमने ग्राफ्स बनाने सिखाए हैं कि आप किसी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स कैसे बना सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो हम सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे वो ग्राफ्स के थ्रू होगा. ठीक है, फिर हम एनालिटिकल मेथड सीखेंगे दो. उसमें हमारा फर्स्ट मेथड होगा बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, और जो सेकंड मेथड सीखेंगे वो होगा एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं. ठीक है, तो कई बार मेंशन्ड होता है कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करना है. तो आपको तीनों ही मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में मेथड मेंशन्ड होगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, और अगर मेथड मेंशन्ड नहीं है तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो एक तो हो गया डायरेक्टली आपको इस टाइप की इक्वेशंस गिवन है और उन्हें सॉल्व करना है, एक तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया. और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आती है हमारे इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, उस प्रॉब्लम को आपको इक्वेशंस में पहले कन्वर्ट करना होगा. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. ठीक है, तो पहले आप उन्हें सॉल्व करके कन्वर्ट करोगे और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आएंगे. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट? और एक थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आता है वो ये होता है कि हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि इक्वेशंस दे रखी हैं हमें विदाउट सॉल्विंग. ठीक है, विदाउट सॉल्विंग हमें कुछ रूल्स अप्लाई करके ये फाइंड आउट करना होता है कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशंस का हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं, और अगर होगा तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा. तो ये सब हम अभी डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपको इस लेक्चर का एजेंडा क्लियर है कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और आप वन गो में इस लेक्चर को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ आएंगे. तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखो और आपको सारे कंसेप्ट्स वन बाय वन क्लियर होंगे. और अगर आप इन वन गो देखोगे तो वो बेटर होता है, क्योंकि आपका माइंड ट्रेन होता जाता है साथ साथ कि आप किस तरह अप्रोच कर रहे हो प्रॉब्लम्स को. So watch this video completely and your chapter will be definitely prepared, right? So let's proceed now. So now let us study the graphical method of solution of a pair of linear equations.
तो हम कुछ टर्म स्टडी करते हैं, तो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये बार बार यूज होंगी इस चैप्टर के अंदर. सो बिफोर बिगिनिंग वील सी दीज टर्म्स वन बाय वन. ठीक है. Now, if a pair of linear equations it does not have any solution, okay, कोई solution नहीं है अगर किसी pair of linear equations का, तो ऐसा possible होता है, कई बार हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं inconsistent pair of linear equations. okay, तो ये term आपको पता होनी चाहिए. This term is inconsistent. ठीक है, ये बार बार यूज होगी इस चैप्टर के अंदर. So learn this term, right? Now, next is a pair of linear equations in two variables which has a solution. जिसका solution है उसको क्या कहते हैं? We call it a consistent pair of linear equations, right? ये term भी हमारी काफी इस chapter के अंदर use होगी, questions के अंदर, concepts के अंदर. तो second term आपको जो पता होनी चाहिए वो consistent, right? Third, let's see, a pair of linear equations which are equivalent, okay, has infinitely many distinct common solutions. Okay, such a pair is called a dependent pair of linear equations in two variables. तो ये अभी हम देखते हैं थ्रू एन एग्जांपल. क्या होता है, जैसे दो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ओके, तो वो डिपेंडेंट है, वो पेयर ऑफ इक्वेशंस डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं अगर उसके इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस हो, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हो. ओके, और जो डिपेंडेंट पेयर होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है. मतलब कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे. अब चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, सॉल्यूशंस तो है ही ना, तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है. तो आपकी जो थर्ड टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज डिपेंडेंट. ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हमारी क्लियर होनी चाहिए. वन इज इनकंसिस्टेंट, ये कब होगा? जब नो सॉल्यूशन होगा. वन इज कंसिस्टेंट, ये कब होगा? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ओके, और डिपेंडेंट पेयर कब होगा? जब हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो. उसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा. सपोज आपकी एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई is equal to 3, let's say. ठीक है, तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है. Now suppose I multiply this complete equation by a number. Let's say the number is 2. Okay, so now what equation you are going to get? 2x plus 2y is equal to 6, right? सो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि जो एक्स वाई की वैल्यूज इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो इसको भी करेंगी, राइट? सो ऐसी कुछ इक्वेशंस होती हैं जिन्हें हम डिपेंडेंट पेयर की कैटेगरी में डालते हैं, राइट? तो अब हम इसको थोड़ा ग्राफिकल सॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली जब आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करते हो, राइट, तो आप क्या करते हो? एक्स वाई प्लेन लेते हो, ठीक है, जैसे हमने पहले ड्रॉ की थी प्रीवियस चैप्टर में. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो आप देखो. एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ होंगी, ठीक है. फिर अब आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं? लीनियर इक्वेशंस 2. ओके, तो आप क्या करोगे? उन्हें इस पे प्लॉट करोगे, राइट? हम प्लॉट बनाएंगे. लेट्स से हमारी दो इक्वेशन से दो लाइंस बनती हैं, एक ये बन गई, राइट, और एक ये बन गई. इनको नंबर कर दो, एक L1 हो गई, एक L2 हो गई. एक इक्वेशन की एक हो गई, एक इक्वेशन की एक. अब आप देखो ये दोनों लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. लेट दिस पॉइंट बी P. ओके, नाउ अब हम इस कंटेक्स्ट में इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है. Now, the behavior of lines representing a pair of linear equations in two variables and existence of solutions we are explaining here, right? The lines may intersect in a single point. तो यहाँ single point पे intersect कर रही हैं? Yes. In this case, the pair of equations has a unique solution. Consistent pair of equations बोलते हैं, right? तो इस केस में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग है. और सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा? सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट एट पॉइंट P. ठीक है,
तो ये हमारा फर्स्ट केस है। इसमें इस टाइप का ग्राफ आएगा जहां दोनों हमारी इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी एट अ सिंगल पॉइंट। करेक्ट। सेकंड जो केस है हमारा वो है, लेट्स से आप जब ड्रॉ करोगे, देखो रियल पिक्चर आपके सामने तभी आएगी। तो आपने फिर से एक्स वाई एक्सिस ली और आपको दो इक्वेशंस गिवन है लेट्स से, ठीक है। अब उन इक्वेशंस की आपने लाइंस ड्रॉ करी, तो ऐसे लेट्स से पैरेलल लाइंस आ गई, ठीक है। तो दिस इज L1 एंड दिस इज L2। एक इक्वेशन की ये लाइन ड्रॉ हुई और दूसरी इक्वेशन की ये, और पैरेलल लाइंस आ गई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? सो लाइंस में भी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? जब वो लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी कहीं, तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? जहां इंटरसेक्शन होता है वहीं सॉल्यूशन होता है। तो नो सॉल्यूशन को हमने जनरलाइज टर्म में क्या कहा था? इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ बनता है सेकेंड केस के लिए, राइट। अब एक थर्ड केस भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड केस हम बना के देखते हैं। जैसे सपोज कई बार आप जब ड्रॉ करोगे तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बन जाएगा एक्स वाई एक्सिस में। आपने एक लाइन ड्रॉ करी, लेट्स से ये L1 बन गया, ठीक है। अब आपने फिर सेकंड लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करा, तो वो भी इसी के ऊपर ही बनेगी, मींस यहीं पे L2 भी कोइंसिडेंट बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह की लाइंस कोइंसिडेंट जब होती हैं तो हम बोलते हैं इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये हमारा डिपेंडेंट वाला केस हो गया, और ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सॉल्यूशन तो है चाहे वो इनफाइनाइट हो। तो सॉल्यूशन वहां होता है जहां पे इंटरसेक्शन होता है, तो इसमें तो हर पॉइंट पे ही सॉल्यूशन है क्योंकि दोनों ही लाइंस कोइंसिडेंट ही हो गई, राइट। तो ग्राफ में हमारे तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं, आपने देख लिया। दिस इज ग्राफ नंबर 1 जिसमें सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा लाइंस का, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। सेकंड जिसमें पैरेलल लाइंस बनेंगी, नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। और थर्ड है जिसमें कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो ये बहुत काम आने वाला है, ये वाला पार्ट। आप इसको नोट्स बनाओ, लर्न करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। So next let's see some rules will be studied here, ठीक है। हम रूल स्टडी करेंगे। सपोज हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ओके। वन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लिया, जिसमें x का कोएफिशिएंट a1 है, y का कोएफिशिएंट b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है, राइट। ये है हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट a2, y का b2, कांस्टेंट टर्म c2, राइट। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। अब इन्हें विदाउट सॉल्विंग यूजिंग दीज कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपका काफी यूजफुल है, ओके। ये कंसेप्ट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूज होता है, ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्टली आंसर आ जाता है इससे, ठीक है। तो आप इसमें क्या यूज करोगे? कोएफिशिएंट्स पे कुछ रूल्स अप्लाई करोगे, और उन रूल्स को चेक करके आप ये बता सकते हो कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो वो हम रूल्स देखते हैं वन बाय वन। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है a1 बाय a2, ओके। a1 बाय a2 कैसे निकालेंगे हम? कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ से a1 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, और कोएफिशिएंट ऑफ x a2 आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से। तो आपने a1 बाय a2 फाइंड आउट करा। सिमिलरली आप फाइंड आउट करो b1 बाय b2। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, राइट, तो हमारा क्या केस होगा? इसमें लाइंस वुड बी इंटरसेक्टिंग, ग्राफिकली देखते हैं तो, एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन इज गोइंग टू एग्जिस्ट, राइट। सिमिलरली अगर आप a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों निकालते हो और सब इक्वल आ जाते हैं आपस में, ठीक है, तो ये होती हैं हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, और इसमें एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके। थर्ड केस है हमारा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। ये रेशियोज तो इक्वल होंगे, बट ये c1 बाय c2 के इक्वल नहीं होगा। तो इन दैट केस पैरेलल लाइंस होंगी हमारी, और सॉल्यूशन वुड बी नॉट एग्जिस्टिंग,
राइट। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, सो इसको आप याद कर लो। ओके, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं यहीं पे। जैसे सपोज हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, एंड लेट्स से हियर x प्लस 4y प्लस 3 is equal to 0. Okay, तो a1 क्या होगा? a1 is the coefficient of x in the first equation. 2 है, ठीक है। तो सब वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 हो जाएगा 2, a2 क्या होगा आप बता सकते हो? x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 1, v1 क्या होगा? y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, दैट इज 3, v2 क्या होगा? v2 will be 4, c1 will be 1 and c2 will be 3, like this. Okay, तो अब हम ratios find out करते हैं। तो इसमें a1 by a2 हमारा क्या है? a1 by a2 is going to be equal to 2 by 1, that is 2. b1 by b2 is going to be 3 by 4. तो क्या ये equal है? No, they are not equal. तो हमारा फर्स्ट वाली कैटेगरी में जाएगा ये। सो दीज विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस और हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। I hope the concept is clear. So now let us see the example 1. Okay, so example 1 is check graphically whether the pair of equations, two equations are given. We have to check if they are consistent, and if so solve them graphically. तो basically graphical method use करके solve करना है given two equations को। ठीक है, तो अगर लीनियर इक्वेशन को हमें ड्रॉ करना हो किसी ग्राफ पे, तो हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप ये टेबल बनाओगे इस फॉर्म में। ओके, सो दिस टेबल इज फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड द राइट साइड टेबल इज फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं। इसमें एक्स वाई की वैल्यू 0 0 लेना इजी होता है। 0 लेने से थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, राइट। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से y फाइंड आउट करोगे तो y वुड बी 6 माइनस एक्स अपॉन 3। तो x की एक वैल्यू आपने 0 ली है, ठीक है, 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा 2। एक बार आप x को 6 ले लिया आपने, तो 6 माइनस 6 इज 0, 0 बाई 3 विल बी 0। तो आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए, 1 इज 0,2 एंड 1 इज 6,0। तो इन्हें हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, ठीक है। 0,2, 0,2 कहाँ पर होगा? पॉइंट नंबर ए, ठीक है। 0,2 यहाँ पे प्लॉट हुआ है और 6,0 इज दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, राइट। तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। 2 पॉइंट्स मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 की ये लाइन है हमारी, राइट। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 12 अपॉन 3। x को 0 लिया तो y आ गया -4 और x को 3 लिया तो y आ गया -2। ये जरूरी नहीं है सभी स्टूडेंट्स का ग्राफ मतलब ये जो टेबल्स हैं सेम बने। एवरीवन कैन टेक डिफरेंट पॉइंट्स, इट्स अप टू यू, आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, बट 2 पॉइंट्स लेने होते हैं। 2 पॉइंट्स लेके आपकी लाइन बन जाएगी, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने प्लॉट किए। 0 माइनस 4 यहाँ पे आ गया P और 3 माइनस 2 ये वाला पॉइंट हमारा मार्क हुआ है इधर Q, राइट। इसको आपने ज्वाइन किया तो आपकी इस टाइप से लाइन नंबर 2 आ गई। तो लाइन 1 और लाइन 2 कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यू रिमेम्बर क्या होता है, अगर सिंगल पॉइंट पे ग्राफिकल मेथड में इंटरसेक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन होता है यूनिक, राइट। एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या वो कंसिस्टेंट होता है? यस, इट इज कंसिस्टेंट बिकॉज सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। और सॉल्यूशन होता क्या है? जहां पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्ट हुआ है पॉइंट बी पे, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 0, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? एक्स वुड बी 6 here and y would be 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन है फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वाइट सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता ही है, राइट। So now let us see the second example. So graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinitely many solutions. Right, two equations are given to us.
तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, जैसे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 से, ठीक है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी. सो यू कैन जस्ट कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 और ये सेम ही है, राइट. तो दोनों सेम है. जब इक्वेशन सेम होती हैं तो हमने देखा था कि ये कोइंसिडेंट वाला केस होता है, ठीक है. कोइंसिडेंट होंगी अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वुड बी देयर, ठीक है. अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करते हो दोनों का सेम ही आएगा और फिर ये आप प्रूव कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट कम्स एग्जांपल 3. ये वर्ड प्रॉब्लम है दैट आई वाज टेलिंग, नो. So it says Champa went for a sale to purchase some pants and skirts. Okay. When her friends asked her how many of each she had bought, so she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Okay. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. So help our friends to find out how many pants and skirts Champa bought. तो इस टाइप की रिडल्स भी होती हैं कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स में, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो इन क्वेश्चंस को कुछ नहीं, आपको एक इक्वेशंस फ्रेम करनी होती है और उन्हें सॉल्व करना होता है, राइट. सो लेट्स से इसमें हम नंबर ऑफ पैंट्स को डिनोट कर देते हैं x से और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को लेट्स से y से. तो दो वेरिएबल्स हो गए हमारे पास. तो गिवन कंडीशंस के हिसाब से नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, मतलब y is 2 less than twice the number of pants. Twice the number of pants is 2x minus 2, right? Second है number of skirts is 4 less than. The number of skirts y is something minus 4. What is that something? 4 times the number of pants. So 4x. तो ये हमारी इसमें 2 equations आ गई, right? So now you will have to solve these equations. तो हम ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करें तो वही दोनों इक्वेशंस के हम टेबल्स बनाएंगे, राइट. सो दिस इज टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज टेबल फॉर इक्वेशन 2. इन्हें हमने प्लॉट किया, दो लाइंस आ गई, राइट. और ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया. इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? 1 0. ओके, सो x इज 1, y इज 0. तो x हमारा क्या था? नंबर ऑफ पैंट्स. सो 1 पैंट इज बॉट and 0 skirts means no skirt has been bought, right? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं. So now we come on to exercise 3.1. This is the first question. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. तो हमें पहले linear equation बनानी है, okay? और फिर उन्हें सॉल्व करना है कौन सा मेथड यूज करके? ग्राफिकल मेथड, right? So let us understand. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz, right? If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So we assume that let the number of girls be x and the number of boys be y. तो total students 10 given है तो x plus y क्या हो जाएगा? 10. And it's given कि number of girls is 4 more than number of boys. Okay. तो number of girls minus number of boys is 4. So x minus y is 4 here. तो ये आपकी दो equations यहाँ पे ready हो गई. Now we want to solve these graphically. तो हम क्या करेंगे? We will plot these two equations on the xy axis. Okay, so this is our y axis and this is our x axis. Okay, this is origin. Fine. So अगर आप इक्वेशन नंबर 1 प्लॉट करोगे तो ये आपकी लाइन 1 आ जाएगी. हम वैसे टेबल बना के 2 पॉइंट्स लेंगे तो आपकी इस टाइप से लाइन जनरेट होगी, राइट. एंड नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ फॉर लाइन 2, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो दिस इज फॉर लाइन 2, आपका इस तरह से ग्राफ आएगा, राइट. सो आप देख सकते हो दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट. एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये. लेट दिस पॉइंट बी P. तो इसमें कैसा सॉल्यूशन होगा? द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी अ यूनिक सॉल्यूशन. ओके, एक सिंगल पॉइंट आया है, यूनिक सॉल्यूशन होगा. और वो पॉइंट हम रीड आउट कर लेते हैं यहाँ से. कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हैं? तो x कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी लेट्स से हियर 7. ओके, एंड हमारा y कोऑर्डिनेट होगा 3. ठीक है,
तो 7 and 3, so number of girls is 7, number of boys is 3. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व करते हैं, राइट? So the second part says 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Now find the cost of one pencil and that of one pen, right? तो इसमें हम assume कर रहे हैं x and y they represent the cost of a pencil and a pen respectively. Okay, so if we frame the equations, 5 into x plus 7 into y is 50, 7 into x plus 5 into y is 46. तो ये हमारी इसमें दो equations बन गई, right? Let's say this one is equation number 1 and this one is equation 2. तो अब दोनों ही इक्वेशंस के लिए हम टेबल्स बनाएंगे, ठीक है? टेबल में आपको दो पॉइंट्स फ्रेम करने हैं, राइट? सो एक्स एंड वाई यू विल टेक, जैसे आप x की कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y फाइंड आउट करना है, अगेन अनदर वैल्यू ऑफ x y, राइट? तो इस तरह आप दोनों इक्वेशंस के टेबल्स बनाओगे और फिर दोनों ही इक्वेशंस को x y एक्सिस पे प्लॉट करना है, ठीक है? जब आप प्लॉट करोगे तो आपकी लेट्स से टू लाइंस आई तो दे विल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट इस केस में, ठीक है? सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में आप इसके कोऑर्डिनेट्स को रीड करोगे तो कोऑर्डिनेट्स वुड बी लाइक x वैल्यू इज 3 एंड y वैल्यू इज 5, तो 3,5 पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, राइट? सो ट्राई टू ड्रॉ दिस। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है देन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू इन मोर डिटेल्ड वे, राइट? नाउ हियर इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आता है किसी भी फॉर्म में। So on comparing these ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, we have to find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है? सॉल्व करके अगर आप आंसर देते हो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, आपको सिर्फ रेशियोज को कंपेयर करना है, राइट? तो हम पहले सभी रेशियोज को लिखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज हैं, राइट? तो हम सभी पार्ट्स का पैरेलली करते हैं, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है? तो एक हम फाइंड आउट कर लेते हैं a1 by a2, राइट? एक कर लेते हैं b1 by b2 और एक कर लेते हैं c1 by c2, राइट? तो a क्या होता है? a is the coefficient of x, b is coefficient of y, c is the constant value, right? तो फर्स्ट पार्ट में आप देखो coefficient of x, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? 5, सेकेंड इक्वेशन में क्या है? 7, तो a1 हो जाएगा 5, a2 हो जाएगा 7, so this becomes 5 by 7, right? b1 by b2 क्या होगा? b1 is the coefficient of y in first equation, b2 is coefficient of y in second equation, right? So this is going to be minus 4 by 6, right? So minus 4 by 6, and c1 by c2 is going to be constant क्या है? 8 upon minus 9, right? Now we need to check, आप इसको simplify भी कर सकते हो, right? This is minus 8 upon 9, तो हम इसे simplify करेंगे minus 2 by 3. Now if we compare a1 by a2 and b1 by b2, they are not equal. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो कौन सा केस होता है? ये यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है, राइट? तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्शन होता है तभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट? सो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट में फिर से लिखते हैं। सेकेंड पार्ट में a1 by a2 होगा हमारा 9 upon 18, b1 by b2 is going to be 3 by 6, and c1 by c2 is going to be 12 by 24. So if you simplify them, all are going to be equal to 1 by 2. So a1 by a2 equals b1 by b2 is equal to c1 by c2. टेबल से अगर हम चेक करें, ये केस तब होता है
व्हेन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और हमारा कोइंसिडेंट वाला केस होगा इसमें, राइट। नाउ थर्ड पार्ट में हमारा क्या होगा, a1 by a2 is going to be equal to 6 by 2, that is 3. b1 by b2 is minus 3 upon minus 1, that is 3 again. And c1 by c2 is going to be 10 upon 9. ठीक है, तो इस वाले केस में a1 by a2 equals b1 by b2, this is true, but this is not equal to c1 by c2, right? तो ये वाला केस हमारा होता है जब लाइंस होती हैं पैरेलल एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट। तो हमारे तीनों ही केसेस हमने चेक कर लिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। कंडीशंस को लर्न करना है हमें और कोएफिशिएंट्स को अप्लाई करना सीखना है। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है जहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, ये कंसिडर करना होता है साथ में। इसको कई बार हम स्किप कर जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है, राइट। This is question number 3. So it says like we have to compare these ratios and find out whether the pair of linear equations is consistent or inconsistent, right? So now let us begin with the first part. ठीक है, first part में अगर हम a1 by a2 निकालते हैं और b1 by b2 निकालते हैं, let's find out. तो in the first part हमारा a1 क्या है, it's 3, और हमारा b1 क्या है, 2, right? So first equation में हम देख रहे हैं, this is a1, this is b1, this is a2 in the second equation and this is b2, ठीक है। तो a1 by a2 is going to be 3 by 2, right? And हमारा b1 by b2 it's going to be 2 by minus 3. क्या ये इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन को हम और क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट भी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में कंसिस्टेंट आ रहा है, राइट। नाउ सेकंड पार्ट लेट अस सी। सेकंड पार्ट में a1 by a2, a1 by a2 होगा हमारा 2 by 4, b1 by b2 क्या होगा, minus 3 by minus 6, राइट। और c1 by c2 क्या होगा, 8 by 9। तो 2 by 4 क्या होता है, 1 by 2, राइट, हाफ हो जाएगा, ये भी 1 by 2। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, a1 by a2 equals b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो ये कौन सी वाला केस होता है, इट इज इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस होती है इस केस में, राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट हमारा a1 क्या है, 3 by 2, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, राइट। सो a1 by a2 is 3 by 2 upon 9, okay, so this will be like this, right? This is your a1 by a2. Now we have to find b1 by b2, that's going to be 5 by 3 and upon minus 10, so it will be like this, right? 5 and this cancel, so ये हो जाएगा minus 1 by 6, और यहाँ पे भी हमारा ये 3, तो 1 by 6, तो they are not equal, ठीक है। तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो हमारा consistent या unique solution होगा, okay। now we come on to the fourth part. fourth part में हमारा a1 क्या है, 5, a2 क्या है, minus 10, b1 क्या है, minus 3, और b2 क्या है हमारा 6, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें a1 by a2 अगर आप कैंसिल करोगे विल बी इक्वल टू b1 by b2, minus 1 by 2 आएगा। तो अगर हमारा इक्वल है तो हमें थर्ड भी चेक करना होगा, c1 by c2, तो c1 है हमारा 11 by minus 22, तो ये भी कैंसिल होके minus 1 by 2 आएगा। तो तीनों ही रेशियोज हमारे इक्वल हैं, तो ये कौन सा केस होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट होगा, राइट। लास्ट पार्ट फिफ्थ, इसमें देखते हैं a1 क्या है, 4 by 3, राइट, a2 क्या है, 2, डिवाइड होगा। इसी तरह b1 क्या है, 2, और हमारा b2 क्या है, 3, c1 क्या है, 8, c2 क्या है, 12, राइट, ये कैंसिल होगा, 2 by 3, इसमें भी 2 by 3, ऑल आर इक्वल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो ये कंसिस्टेंट होगा,
करेक्ट। तो आप विदाउट सॉल्विंग, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ्स, डायरेक्टली रेशियोज से भी बता सकते हो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, देखो कंसिस्टेंट वाले में दो केसेस हैं। कंसिस्टेंट में एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो दोनों ही कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। और हमारा इनकंसिस्टेंट में एक ही केस होता है, दैट इज द नो सॉल्यूशन केस। ठीक है, now here comes the fourth question. It says which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. Right? तो consistent inconsistent तो हम उसी से ही निकाल सकते हैं ratios यूज करके। ठीक है, तो वन बाय वन पहले ये फाइंड आउट करते हैं और फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। राइट, तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं सिमिलर वे में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में a1 by a2 क्या हो जाएगा? a1 is 1, a2 is 2, b1 is 1, b2 is 2, c1 is 5, c2 is 10। ठीक है, ये भी कैंसिल होके 1 by 2 सारे ही इक्वल आ गए। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और इट इज कंसिस्टेंट। राइट, इसी तरह अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में a1 is 1, a1 by a2, राइट, b1 by b2, c1 by c2। ओके, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ये नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक, सिमिलर वे में अब थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा? a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। राइट, तो ये हम कैंसिल करेंगे, इट्स नॉट इक्वल। तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, यूनिक सॉल्यूशन, तो ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। लास्ट पार्ट इसमें भी सेम वे में करेंगे। a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल हो गए, माइनस माइनस प्लस 1 by 2, और ये अनइक्वल हो गया, तो अगेन नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो आपने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो रेशियोज से बता दिया। अब जो कंसिस्टेंट है उन्हें सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो कौन से हैं जो कंसिस्टेंट है? एक तो फर्स्ट पार्ट है जो कंसिस्टेंट है और एक थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ग्राफिकल मेथड आपको पता है। ठीक है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में आप एक्स वाई ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी। राइट, जैसे इस टाइप की सपोज एक लाइन आई तो दूसरी लाइन भी इसी पे ही कोइंसिडेंट आएगी, तो हमारे इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। करेक्ट। नाउ थर्ड पार्ट अगर हम देखें, थर्ड पार्ट में जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस बाय ड्रॉइंग द टेबल्स फॉर दीज टू। दो दो पॉइंट्स लेके टेबल्स ड्रॉ करो, फॉर एग्जांपल वो ऐसे कुछ कट करती हैं। ठीक है, तो एक आपको सिंगल सॉल्यूशन एक पॉइंट मिलेगा एंड दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी 2,2। आप चेक कर सकते हो, इट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। राइट, so the fifth question is a word problem. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, okay, is 36 meters. Okay, find the dimensions of the garden. Very good question. तो पहले हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहले हम एक रेक्टेंगुलर गार्डन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें आपकी कुछ लेंथ होगी कुछ विड्थ होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन इज x एंड लेट्स से इट्स विड्थ इज y। ओके, लेंथ और विड्थ हमने एज्यूम कर ली। तो इसमें हमें गिवन है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। y से 4 ज्यादा है। ओके, मीटर्स में है ये सब यूनिट्स। ओके, नाउ और क्या गिवन है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है? सब साइड्स का सम। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर होता है, दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है।
ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो इन्हें ऐड कर लो, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो यही आएगा, राइट। बट दे आर सेइंग हाफ द पेरीमीटर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इट विल बी x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई हमें गिवन है 36 मीटर्स के इक्वल है, राइट। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, वन इक्वेशन इज दिस, वन इक्वेशन इज दिस। नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो लेट्स सॉल्व देम ग्राफिकली, ठीक है। एक्स वाई ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, we have to plot these two equations. Let's say this is x and here we have vertical axis, this is y axis. तो हमें टेबल बनाना होगा, राइट। तो पहले इस पर्टिकुलर इक्वेशन का अगर हम टेबल बनाते हैं, टेबल में आप बस 2 पॉइंट्स ले लो, दैट्स मोर देन इनफ, एक्स वाई, ओके। सिंपल से पॉइंट्स ले लेते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -4, और अगर हम x को लेट्स से 6 पुट करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब सिमिलरली हम सेकंड वाले पार्ट के लिए भी कर लेते हैं, सो एक्स एंड वाई, ओके। तो आप प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे इसे, x को अगर आपने लेट से 10 पुट करा तो y आ जाएगा आपका 26, काफी बड़े नंबर्स हैं इसमें, राइट। थोड़ा छोटा करने के लिए x को 18 करेंगे तो y भी आ जाएगा 18। तो अब अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, राइट, x और 0 y -4, x0 y -4 कहीं यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर एग्जिस्ट करे, अगर x6 y2 x6 y2 समवेयर हेयर, कुछ इस टाइप की लाइन बनेगी आपकी। बाकी आप जब एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ बनेगी, ओके। एंड जो आपकी दूसरी इक्वेशन है उसमें पॉइंट बनेंगे 10 26, ओके। तो वो थोड़े हायर नंबर्स हैं, समवेयर हेयर, और 18 18 somewhere here, इधर कुछ बनेगा। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, राइट। ये यहाँ एक्सटेंड हो गई, तो जहां आपको इसका इंटरसेक्शन मिलेगा, दैट पॉइंट लेट से दैट इज P, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स रीड करने हैं, दैट वुड बी द सॉल्यूशन। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16। आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो, ओके। तो x हमारा क्या था, लेंथ, और y हमारा क्या था, विड्थ। तो 20 मीटर्स एंड 16 मीटर्स जो है हमारे लेंथ और विड्थ होंगे गार्डन के। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आपको कोई यूनिट्स गिवन है तो आंसर्स को यूनिट्स के साथ मेंशन करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट होते हैं इसके अंदर, और प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिख के अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है, राइट। So next one is a very interesting question. So we are given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals 0. We have to write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines. So actual में इसका meaning क्या है? If intersecting lines would be there, that means it would be which solution? It will be a unique solution. Okay, a single solution would be there for the pair of linear equations. Then अगर हमारी parallel lines होंगी, there would be no solution. Okay, and अगर हमारी coincident lines होंगी, then coincident के केस में हमारा क्या होता है? There would be infinitely many solutions. ठीक है, तो इस केस में infinitely many solutions. So if 100 students are attempting this question, there may be 100 possible answers. ठीक है, तो मैं आपको एक आंसर दूंगी तो जरूरी नहीं है आपका आंसर भी वही आए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्योंकि आप देखो, मैं आपको एक ग्राफिकली एक थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज एक्स वाई, और अगर हम इस गिवन इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ये ऐसे ड्रॉ होती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो एक स्टूडेंट ऐसी लाइन भी बना सकता है, एक स्टूडेंट यहाँ इंटरसेक्ट करा के ऐसे बना सकता है, एक यहाँ। तो बहुत सारी हमारी इक्वेशंस पॉसिबल हैं, कोई ऐसे भी बना सकता है, राइट। तो सबका डिफरेंट होगा आंसर, बट हम एक आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में आपको पता है दोनों इक्वेशंस में a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। तो हमारा इस केस में a1 है 2 और a2 हमें पता नहीं है,
दिस शुड नॉट बी इक्वल टू v1 क्या है 3 और v2 वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो सपोज आई राइट दिस इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल 0। तो इस केस में ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है, दोनों अनइक्वल है, तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो हमारा फर्स्ट केस में ये इक्वेशन है जो पॉसिबल है, राइट। सेकेंड इज पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसमें मैं आपको एक हिंट देती हूँ, अगर पैरेलल लाइंस में किसी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो आप जस्ट क्या करो, इनिशियल टू कोएफिशिएंट्स को एज इट इज रहने दो, 2x प्लस 3y एज इट इज, और -8 की जगह कुछ भी नंबर लिख दो, ठीक है। जैसे सपोज हमने -12 लिख दिया, you can write +8, you can write -20, anything, right? बट पहले a1 और b1 को सेम रहने दो, तो आपकी पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, right? Then third one is कोइंसिडेंट हो ये लाइंस। तो आप इसको गिवन कोइंसिडेंट में क्या होता है, इस गिवन इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, हमने अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोइंसिडेंट के लिए आप क्या करो, गिवन इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। पैरेलल के लिए क्या करो, x और y के कोएफिशिएंट सेम रहने दो, कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दो, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में बस ये चेक कर लो कि a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2, बस इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। So now here comes the seventh question. Draw the graphs of the equations. Two equations are given to us. इनके हमें graphs बनाने हैं. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines, x-axis, and shade the triangular region. Very good question. ठीक है, तो इसे हम draw करते हैं, right? तो इनिशियली हमें दोनों ही इक्वेशंस के टेबल्स बनाने होंगे। तो हम पहले टेबल्स बना लेते हैं इस वाली इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो हम दो पॉइंट्स लेंगे x एंड y। x को अगर आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ओके। और लेट्स से हम x को अगर 1 रखते हैं तो y आ जाएगा 2, ठीक है। तो दो पॉइंट्स इसके लिए मिल गए। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन के लिए एक टेबल बना लेते हैं, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें भी आप दो पॉइंट्स ले लो, दिस इज लेट्स से x, दिस इज y, ठीक है। x को अगर हम लेते हैं 0 तो y क्या आ जाएगा 6, आप सॉल्व कर लो। x को अगर हम लेते हैं लेट्स से 1, ठीक है, x को अगर हम 1 लेते हैं, या आप ऐसा कर सकते हो, आप y को 0 ले लो, y को 0 लेके x के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो x 4 आ जाएगा, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट, ठीक। तो आपको दो दो पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो हम एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस इज माय एक्स एक्सिस। जब आप एग्जैक्ट ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छी पिक्चर मिलेगी, राइट। तो till 6 numbers are coming, तो हम 1 2 3 4 5 6 मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ये है हमारा ओरिजिन, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। नाउ इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0,1, ओके। तो 0,1 इट्स गोइंग टू लाई ऑन द y एक्सिस, तो ये हमारा पॉइंट है, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है 1,2, सो 1 इज हियर, 2 है हमारा y एक्सिस यहाँ पे, सो समवेयर हियर इट्स गोइंग टू लाई। दो पॉइंट्स मिल गए, इनको आप ज्वाइन कर दो, सो यू आर गोइंग टू गेट अ लाइन, इसको नेम कर दो लाइन 1, ओके। नाउ लाइन 2 क्या है 0,6, सो 0,6 इट्स अगेन गोइंग टू लाई ऑन द y एक्सिस, ये y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा, तो here the point is going to lie. Then 4,0 it's going to lie on the x-axis, right? तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा it's 4,0, तो इसे भी आप again join these two points, थोड़ा सा इसमें एग्जैक्ट नहीं बन रहा, ग्राफ पे बन जाएगा, ओके। तो अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो अब हमारा जो एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस हमारी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम ट्राइंगल को नेम कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी,
एंड दिस इज सी। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। शेड करना है, आप इस रीजन को शेड कर देना विद पेंसिल, ओके। और हमें कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं वर्टिसेस के। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है और ए के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आप ग्राफ से रीड करोगे, ठीक है। तो B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1 0, आप एग्जैक्ट ग्राफ पे चेक कर लेना। C will be 4 0 and A is going to be 2 3, राइट। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने काफी देखा है एग्जाम में पूछते हैं। इसमें थोड़ा सा और एक वेरिएशन क्या हो सकता है, क्वेश्चन में कह देंगे एक्स एक्सिस की जगह अगर वाई एक्सिस वाला बोले, ठीक है। तो वाई एक्सिस वाला अगर बोलते हैं तो हम ये दूसरे कलर से शो कर देते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस और इस पार्ट को आप फिर शेड करोगे। तो ये वेरिएशन कर सकते हैं इसमें, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इसमें पार्ट 2 भी है इस लेक्चर का, वो भी आप देखिए। इसमें हमने ग्राफिकल मेथड कवर किया है, उसमें हम एनालिटिकल मेथड्स कवर करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, कहीं पे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, और आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो, हेल्ड एवरी वीकेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। आपके कोई भी डाउट्स हैं, आई वुड बी ग्लैड टू solve them out. Subscribe the channel if you have not, liked the video and complete your syllabus timely and get good marks. Good luck.